जी, आपको पता है कि विद टाइम जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है। वहाँ पर बहुत सारे इसके जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने जी सोशल मीडिया पर जो हरासमेंट है, अफवाहें हैं, प्रोपेगेंडा है, इसमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवायद की मंजूरी दे दी है। इन इक़दाम का मकसद यही है कि जी साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जाए और इसके तहत जो रियासती इदारे हैं, सरकारी शख्सियात हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो भी कोई कैंपेन चलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और साइबर हमलों की रोकथाम के हवाले से ये इक़दाम किए गए हैं, जिसमें 5 से 15 साल की कैद है और जो भारी जुर्माने हैं वो भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जी टिकटॉक ने भी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो उसकी खिलाफ वर्जी करने के हवाले से इक़दाम को बढ़ाते हुए पाकिस्तान के अंदर 30.7 मिलियन वीडियोस को हटा दी है और ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके इस्तेमाल को मौसर बनाने के लिए और सार्फिन की जो हिफाजत है, जो साइबर सिक्योरिटी है, उसको बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। क्या ये इक़दाम वाकई ऑनलाइन एक माहौल जो है सेफ़ माहौल उसकी तश्कील में हेल्पफुल होंगे? इस पर हम कॉमेंट लेंगे। हारून बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जिस इन इक़दामात के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन भी करें कि ये डिजिटली एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कितने हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन भी करना चाहूँगा। कल एक इस तरह की अपडेट ज़रूर आई थी ठीक है। मीडिया के अंदर के शायद रूल्स NCCIA के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अप्रूव हुए हैं, जिसमें 5 से 15 साल तक की नई सजाएं। जी जी। ये हो नहीं सकता कि जो पेरेंट लॉ है, जिसे हम पीका कहते हैं, पेरेंट लॉ के अंदर मैक्सिमम अगर किसी क्राइम की सजा है तो वो 14 साल तक की है, वो भी बहुत सिवियर सर्कमस्टांसेस के अंदर। आज उसका रिबटल भी इन ए वे आ गया है कि वो रूल्स उन्होंने वापस ले लिए हैं, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी ऐसे रूल्स नहीं हो सकते जो कि पेरेंट लॉ से इन कॉन्ट्रडिक्शन हो। बाहर जो बात आपकी है वो फिर भी बहुत वैलिड है कि आया जो एक सेफ इन्वायरमेंट है, साइबर स्पेसेस जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको डिसइंफॉर्मेशन के पैराए में होने वाले जितनी भी कानून साजी है उसको उसके ज़रिए मज़ीद सेफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक कि कानून तो हमारे पाकिस्तान में एक नहीं कितने कानून बनते आए हैं, कितने कानून बनते आए हैं। कवानीन ने तब तक काम नहीं करना जब तक कि उनकी एक फ़ाल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी मुल्क के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो कवानीन, अव्वल तो खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि कवानीन जो बने हैं वो ठीक हैं या नहीं, इस किस्म की सजाएं डाली हैं वो सही हैं, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन कवानीन के ऊपर आप जब तक इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक जो इन्वायरमेंट है वो सेफ नहीं हो सकता। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ क्या होता है? कवानीन पाकिस्तान में बनते हैं किसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? पॉलिटिशियन को, कि उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज ना कर सके। तो वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक कदम है। इदारों को क्यों इदारों को क्रिटिसाइज ना किया जाए? अगर आप कहते हैं कि उसको उनके ऊपर इस किस्म की कवानीन जिसके में 15 साल या 14 साल की आपने सजाएं डाल दी हैं और मिलियंस ऑफ रुपीस के जुर्माने डाल दिए, तो मीन कि आप बेसिकली उन ज़बानों के ऊपर ताले लगाना चाह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज करती है। और क्रिटिसिज्म तो मीडिया का, आवाम का हक है, क्योंकि इदारे चलते ही उनके पैसों से, उनकी टैक्स की मनी से चलते हैं, तो क्यों ना वो सवाल करें। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डिबेट हो जाती है। तो सिर्फ ये कानून मुतहरिक होते हैं इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पाकिस्तान और पंजाब के अंदर डेफेमेशन का लॉ आया, वो बेसिकली सिर्फ एक पार्टी को सिक्योर करने के लिए आया। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को सिक्योर करने के लिए पिछली हुकूमत में भी कानून साजी करने की कोशिश की गई। और इसी तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि NCCIA को जो जिस किस्म का मैंडेट अगर इस तरह का देते हैं, अब तो चैलेंज हो जाएगा कोर्ट्स के अंदर कि आप पेरेंट लॉ से आगे नहीं जा सकते। और अगर आपने उससे आगे गए तो फिर डेफिनेटली कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी कि जो लॉ है वो उसको आपने मद्देनज़र रख के रूल्स बनाने हैं। तो यही कंफ्यूजन है। तो इससे एक चीज़ और भी हमें पता चलती है कि हमारे जो इदारे और हमारे पॉलिसी मेकर्स, उनकी इतनी कानून साजी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपने किस किस्म की कानून साजी करनी है, रूल्स कैसे बनाने हैं। पहले आपने FIA बनाई,
FIA से आप 8 साल आपने उनसे काम कराया, आपने उनकी कैपेसिटी तक बिल्ड सही तरीके से नहीं की। वहाँ के हम बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जानते हैं, पिछले 8-10 साल से हम उनके साथ राब्ते में होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हमारी तो तनख्वाहें तक नहीं आती हैं, तो हम काम क्या करें? हमें तो जो साइबर फोरेंसिक्स की लैब्स थी वो बनानी थी, वो पता नहीं बनी नहीं बनी, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपने FIA की कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं की, फिर आपने कन्फ्यूजन में एक और नया इदारा खड़ा कर दी थी, तो NCCIA। अब वो जितनी 8 साल में आपने इन्वेस्टमेंट की, वो आवाम की पैसा था, वो आपने ज़ाया किया क्या? तो अब मज़ीद नए इदारे आप अच्छा ओपन अप करने हारून, जा रहे अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जैसे अभी आपने बात की कि ये जब लॉज बनाए जाते हैं तो या तो ये शख्सियात या इदारों को तहफ़्फ़ुज़ या पॉलिटिकल, आपने अभी वर्ड इस्तेमाल किया, पर देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन। अब जब हम बात करते हैं शख्सियात को, उनके चले अगर आप किसी अदलिया में से बात कर रहे हैं, इदारे में से बात कर रहे हैं, कहीं से भी बात कर रहे हैं, एक नज़रिए से इख्तलाफ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया के ऊपर एक पर्सनल अटैक होता देखते हैं उन शख्सियात के ऊपर, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से है, किसी इंडिविजुअल की जानिब से है या आम आवाम की जानिब से है, अब उस फाइन लाइन को डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि आप नज़रिया, फ़ैसले या दीगर चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक या उसकी पर्सनल स्पेस के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते। और हमने ये फेक वीडियोज़ के हवाले से देखा है, फेक खबरों के हवाले से देखा है, इस चीज को मॉनिटर और मेक श्योर करने के लिए भी तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल अर्मला, असल बात तो यही है, असल बात यही है कि आप जो है इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन के अंदर लेके आएं और डिस्कस करें कि ये जो इश्यूज हैं जिसके अंदर वाकई आप देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई अनफेटर्ड जो आज़ादी नहीं है, बिल्कुल उसमें कदगने हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है? इन रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से कभी किसी ने अवाम को इंगेज ही नहीं किया, बताया ही नहीं। एक होता है अब चूंकि हम एक नई दुनिया में रह रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिटीजनशिप, तो डिजिटल सिटीजनशिप के अंदर बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का है, जिसमें आप अवाम को बताते हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबल वे में और मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि उसका नुकसान किसी की पर्सनल लाइफ पे ना हो, क्योंकि आप किसी पर्सनल लाइफ को अटैक करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, और ये जानते हुए कि शायद आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जबकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। आप किसी और की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरों की प्राइवेसी के अंदर इंटरवीन कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये आप तब तक ये जो आपके गोल्स हैं अचीव नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे आवाम को, ये लॉज कुछ नहीं कर सकेंगे। ये लॉज ना पहले इन्होंने कुछ किया है, हमने सिर्फ वायलेंस ही देखा है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इन लॉज की वजह से अल्टीमेटली आवाम खुद से फिर फैसले करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने वर्स्ट सिनेरियोज में केसेस देखे डॉक्टर शाहनवाज का, अभी हालिया सिंध के अंदर हुआ, उससे पहले मशाल खान का देखा, हमने प्रियंका का सियालकोट में वाकया देखा। इस किस्म के कवानीन जब आप बना देते हैं तो फिर अवाम कहते हैं कानून तो देखे ना, है ना, हुकूमत काम नहीं करती है तो हम खुद ही क्यों ना जो सजा दे दें। तो इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं मॉब जस्टिफिकेशन। तो डिजिटल सिटीजनशिप का जो आइडिया है बिल्कुल उसके बरक्स जा रहे हैं। तब तक हम आवाम को एंगेज नहीं करेंगे, आवाम को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम है लेकिन आपने इस अहम टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया, और साथ साथ एज अ सिटीज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने अंदर पेशेंस और टॉलरेंस लाना है टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। इवन जब हम अपने सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी पोस्ट देखते हैं, इवन मैं जब अपने पब्लिक टीवी के प्लेटफॉर्म्स को देख रही होती हूँ बाद में, इट्स सो सैड कि एक वीडियो के नीचे आप किसी एक स्पेसिफिक शख्सियत के बारे में वो कमेंट कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कर रहे हैं और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ सो रॉन्ग। ट्रस्ट मी, आपकी ज़बान का, आपके इस बिहेवियर का उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस शख्सियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। आप अपने एथिक्स को जो कह ले इग्नोर कर रहे हैं और आप अपने साथ खुद गलत कर रहे हैं। एज अ नेशन हम अपने साथ बहुत गलत करें। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें चीज़ों को बेहतर कर रहा है और अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आनी है टुवर्ड्स एनीथिंग।